हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छोटे बच्चों में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयाँ, कि जब छोटे बच्चों में कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर कौन सी दवा उन्हें देते हैं। हम यहाँ बहुत सारे दवाइयाँ आपको बताएंगे, जिसमें जो बहुत सारे सिरप होंगे, टैबलेट कैप्सूल होंगे, इंजेक्शन होंगे, सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो काफी ज्यादा आपको मेडिसिन की नॉलेज हो जाएगी। तो गाइज, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो गाइज आप इस वीडियो को जरूर देखना। काफी ज्यादा काम में ये वीडियो आपका आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरपों के बारे में, कि सिरप जो है कौन कौन से होते हैं बच्चों के, और किस किस परेशानी में दिए जाते हैं। तो सिरप में सबसे पहले दोस्तों हमारे जो सिरप आते हैं वो आते हैं एंटीपायरेटिक सिरप, मतलब एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जो बुखार को उतारने की दवा होती है। बुखार को उतारने के जो सिरप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एंटीपायरेटिक में सबसे पहला आता है नोबल प्लस सिरप। दोस्तों, नोबल प्लस ये एक एंटीपायरेटिक है। तो ये जो है इस तरह की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं नोबल प्लस। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं नोबल प्लस। ये एक एंटीपायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक भी है। ये क्या काम करता है कि बुखार के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये 60 ml की पैकिंग में आता है। इसे डिस्कवरी मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या साल्ट होता है, क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर दोस्तों दो साल्ट होते हैं। एक होता है मेफेनिमिक एसिड जो कि 50 मिलीग्राम होता है, और एक होता है पैरासीटामोल जो कि 125 मिलीग्राम होता है। तो दो साल्ट से मिलकर ये बनता है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि ये कब दिया जाता है, किस परेशानी में डॉक्टर इसे देते हैं बच्चों को, तो रिड्यूस फीवर, बुखार को उतारने में। जब बच्चों को बुखार आ जाता है, जब बच्चों को जो है अचानक बुखार आ जाता है मौसम बदलने से, या किसी वजह से बुखार बच्चों को आ जाता है, तब इसको दिया जाता है। और स्टमक पेन, पेट में दर्द, क्योंकि इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड होता है, तो पेट के दर्द है, पेट में मरोड़ है, तब भी ये काम करता है। तो इसके ये दो यूज होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें, तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 2 साल के बीच है बच्चा, तो उसे 2.5 ml बीडी, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml उसे शाम को हम दे देंगे। बीडी का मतलब होता है दोस्तों दिन में 2 बार। तो इस तरह से हम देंगे। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 5 साल के बीच है, तो उसे हम 5 ml बीडी, 5 ml दिन में 2 बार, 5 ml सुबह और 5 ml शाम हम बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला सिरप रहा। गाइज, अभी हम सिरपों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम टैबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इंजेक्शनों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज गाइज वीडियो को अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। फिर दूसरा हमारा एक एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार को उतारने का सिरप और आता है, जो कि T98 सिरप है। आप देख सकते हैं T98 इस तरह की पैकिंग में ये आता है। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है। 60 ml की ये पैकिंग में आता है, इस तरह का होता है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है 125 mg। इसके अगर हम यूजेस की हम बात करें, किस काम में ये लिया जाता है, तो रिड्यूस फीवर, बुखार को उतारने में। जब बच्चों को बुखार आ जाता है तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें, कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 2 साल के बीच है बच्चा, तो उसे 2.5 ml बीडी, 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 4 साल के बीच है, तो उसे 5 ml बीडी, 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर गाइज हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन आती है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, मतलब पेट के दर्द को रोकने की दवा। जब बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है, तब डॉक्टर उसे कौन कौन सा सिरप देते हैं बच्चों को। तो यहाँ हम आपको एंटी स्पास्मोडिक में सबसे पहला सिरप हम आपको बताते हैं, जो बच्चों को दिया जाता है, वो है साइक्लोपाम सिरप। इस तरह की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं साइक्लोपाम 60 ml की पैकिंग में ही आता है। जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तब इसको दिया जाता है। और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, इसके अंदर क्या साल्ट होता है, क्या कंटेंट इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर दो कंटेंट होते हैं। एक होता है डाइसाइक्लोमिन जो कि 10 मिलीग्राम होता है, और एक होता है सीमेथासोन जो कि 40 मिलीग्राम होता है, 40 मिलीग्राम होता है। तो दो साल्ट से, दो कंटेंट से मिलकर ये बनता है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें, तो स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है बच्चों को, तब ये दिया जाता है। और स्टमक क्रैप्स, पेट में मरोड़ होती है, पेट में ऐंठन होती है, तब बच्चों को ये दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें, तो गाइस ये जो है सिरप 1 साल से जिसकी उम्र कम होती है बच्चों की, उसे नहीं दिया जाता, उसे ड्रॉप दी जाती है। साइक्लोपाम की ड्रॉप आती है, वो दी जाती है। तो 1 साल या उससे ऊपर है बच्चे की उम्र, तब दिया जाता है। तो 1 साल से 2 साल के तक का अगर बच्चा है, तो उसे 2.5 ml TDS, 2.5 ml दिन में 3 बार। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 2.5 ml हम देंगे। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 5 साल के बीच है, तो 5 ml TDS, 5 ml दिन में 3 बार, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम, हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से दिया जाता है। पहला हमारा एंटी पास्मोडिक सिरप है पेट के दर्द का। फिर एक सिरप और आता है जो बच्चों को दिया जाता है जब उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो वो है एनाफोर्टान सिरप। आप देख सकते हैं एनाफोर्टान एबोट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 60 ml की पैकिंग में आता है इस तरह का। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इसके अंदर समाइलोफिन होता है 12.5 मिलीग्राम, और पैरासीटामोल होता है 125 मिलीग्राम। दो कंटेंट इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर हम यूज की बात करें कि ये बच्चों को कब दिया जाता है सिरप, तो
स्टमक पेन, पेट में दर्द, जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तब इसको दिया जाता है। और रिड्यूस फीवर, बुखार को उतारने में, क्योंकि इसके अंदर पैरासिटामोल भी होता है तो ये बुखार को भी उतारता है, तो काफी अच्छा होता है ये। एक तरह से एंटी पायरेटिक भी है और एक एंटी स्पास्मोडिक भी है, दो तरह का सिरप हुआ, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि ये कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 2 साल के बीच है तो उसे 2.5 ml BD, 2.5 ml दिन में 2 बार, मतलब 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 5 साल के बीच है तो 5 ml BD, 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 5 ml सुबह और 5 ml शाम। तो ये भी हमारी एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन हुई बच्चों के लिए सिरप। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी कफ मेडिसिन, मतलब खांसी के लिए। जब बच्चों को खांसी होती है तो उस खांसी के लिए कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं कि इसका खांसी उनकी रुक जाए। तो सबसे पहला आता है एलेक्स जूनियर सिरप, आप देख सकते हैं एलेक्स जूनियर। जिस सिरप के ऊपर दोस्तों जूनियर लिखा होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो एलेक्स जूनियर सिरप इस तरह का आता है, आप देख सकते हैं 60 ml की पैकिंग में। इसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी अच्छा ब्रांडेड सिरप होता है ये एलेक्स। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, साल्ट होता है, वो होता है क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट होता है इसके अंदर 2 मिलीग्राम, और दूसरा होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो कि 5 मिलीग्राम होता है। तो दो कंटेंट से मिलकर ये बनता है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें, कब यूज किया जाता है, बच्चों को कब दिया जाता है, तो ड्राई कफ, सूखी खांसी, जब बच्चों को सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता तब इसको दिया जाता है। और रनी नोज, नाक बहने में, जब बच्चे की नाक बहती है तब भी ये दिया जाता है। तो इसके ये दो यूज होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 1 साल के बीच है तो उसे 2 ml PD, 2 ml दिन में 2 बार, 2 ml सुबह और 2 ml शाम हम बच्चे को दे देंगे अगर 6 महीने से 1 साल के बीच है बच्चे। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 4 साल के बीच है तो उसे हम 3 ml BD, मतलब 3 ml दिन में 2 बार, 3 ml सुबह और 3 ml शाम हम उसे दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर गाइस एक सिरप और आता है खांसी के लिए बच्चों की, जो कि है एस्कोरिल एलेक्स जूनियर सिरप, आप देख सकते हैं एस्कोरिल एलेक्स जूनियर, इस तरह की पैकिंग में ये आता है। इसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, 60 ml का ये सिरप होता है। ये बहुत सारे डॉक्टर चलाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा, मेडिकल पे, क्लिनिक पे। तो इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसके अंदर क्या साल्ट होता है, क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल होता है 15 मिलीग्राम, और लीवोसल्बुटामोल होता है 0.5 मिलीग्राम, और गुआफेसिन होता है 50 मिलीग्राम। तो इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं जिससे मिलकर ये बनता है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कब दिया जाता है बच्चों को, तो वेट कफ, वेट कफ मतलब गीली खांसी, बलगम वाली खांसी जब बच्चों को होती है तब इसको देते हैं। और स्नीजिंग, छींके, जब बच्चों को छींके आती है तब भी इसको दिया जाता है। तो इसके दो यूज होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 1 साल के बीच है तो उसे 2.5 ml BD, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 4 साल के बीच है तो उसे 3.5 ml BD, मतलब 3.5 ml सुबह और 3.5 ml शाम हम देते हैं। तो इतनी डोज में ही दिया जाता है। फिर गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीमेटिक्स मेडिसिन, मतलब उल्टी रोकने वाली दवा। जब बच्चों को उल्टियां आती हैं तब उन्हें कौन सा सिरप दिया जाता है। दोस्तों अभी सिरप चल रहा है, इसके बाद हम टैबलेट कैप्सूल के बारे में जानेंगे और बाद में हम इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आगे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, पूरी देखें। तो एंटीमेटिक्स में दोस्तों उल्टी रोकने में जो सिरप आता है वो दिया जाता है दोस्तों वोमिकाइंड सिरप, काफी ज्यादा पॉपुलर है वोमिकाइंड सिरप। इस तरह की पैकिंग में ये आता है, 30 ml का ये होता है। इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा डॉक्टर इसे यूज करते हैं, हमारे पास भी ये है। तो ये उल्टियों के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर ओंडासेट्रोन होता है 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम इसके अंदर ओंडासेट्रोन पाया जाता है। और इसका यूज किया जाता है दोस्तों वोमिटिंग, जब बच्चों को उल्टियां होती हैं तब इसको दिया जाता है। और नोजिया, जी मतलाना, जब बच्चे का जी मतलाता है, उबकाई सी आती है, मतली सी आती है, तब इसको दिया जाता है। तो इसके दो यूज होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 1 साल के बीच है बच्चा तो उसे 2.5 ml BD, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 4 साल के बीच है तो उसे 3.5 ml BD, 3.5 ml सुबह और 3.5 ml शाम हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एलर्जी हो जाने पर जो दवा दी जाती है एलर्जी को रोकने के लिए, जिसे हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। सिरप कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छा सिरप जो होता है एलर्जी के लिए, जब बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो वो है सिट्रिजन सिरप। इस तरह की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं सिट्रिजन। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर सिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड होता है 5 मिलीग्राम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो ये सभी तरह की एलर्जी में काम करता है, जैसे कि ईचिंग, खुजली होने पे, जब बच्चों को खुजली होती है तब दिया जाता है। और स्नीजिंग, छींके आने पे, जब बच्चों को छींके आती है तब देते हैं। और रनी नोज, नाक बहती है बच्चों को तब दिया जाता है। और इंसेक्ट बाइट, कीड़ा काटने पर, जब बच्चों को कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, मधुमक्खी है, तितैया वगैरह है, वो मकड़ी वगैरह काट लेती है, तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 साल से 4 साल तक का बच्चा है तो उसे 2.5 ml BD, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम हम दे सकते हैं। और 4 साल से 8 साल तक का बच्चा है तो उसे हम 5 ml BD, 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है
एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक दवा, बच्चों में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझना। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहला सिरप आता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो है किलेवाम ड्राई सिरप। आप देख सकते हैं किलेवाम ड्राई सिरप इस तरह की पैकिंग में ही आता है। एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर यहाँ वाटर होता है जो इसके अंदर मिक्स किया जाता है, और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन होता है 125 मिलीग्राम, और क्लेवनिक एसिड होता है 31.25 मिलीग्राम। दो कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे ही मिलकर बनता है, काफी अच्छा होता है एंटीबायोटिक। और इसके मल्टीपल यूज होते हैं, काफी सारे यूज होते हैं, जैसे कि आई इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन, बच्चे की आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, आंख के ऊपर सूजन आ जाती है, तब इसको दिया जाता है। और एयर इन्फेक्शन, बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहने लगता है, तब इसको दिया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में खाल में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे के, तब दिया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन, बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको दिया जाता है। तो इसके काफी मल्टीपल यूज होते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो उसे 2.5 ml TDS, 2.5 ml दिन में 3 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, 2.5 2.5 ml दिन में 3 बार हम उसे देंगे। और अगर 1 साल से 4 साल का बच्चा है तो उसे 3.5 ml TDS, 3.5 ml सुबह, 3.5 ml दोपहर, और 3.5 ml शाम हम देंगे। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर गाइस एक एंटीबायोटिक सिरप और आता है जो कि काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो है सेफी ड्राई सिरप। आप देख सकते हैं सेफी ड्राई सिरप इस तरह की पैकिंग में आता है, काफी अच्छा होता है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर सिफेक्सिम होता है 100 मिलीग्राम में। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार, जब बच्चों को टाइफाइड फीवर आ जाता है, मियादी बुखार आता है, तब इसको देते हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन, गले में हलक में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के, तब इसको दिया जाता है। और निमोनिया, जब बच्चों को निमोनिया हो जाती है, निमोनिया को दूर करने के लिए इसे दिया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के, तब इसको दिया जाता है। तो ये सब इसके यूज होते हैं। अब इसके हम डोज के बारे में जान लेते हैं। तो 6 महीने से 2 साल तक का बच्चा है तो उसे 2.5 ml TDS, 2.5 ml दिन में 3 बार, ढाई ढाई करके दिन में 3 बार उसे हम देंगे, 2.5 2.5 ml। और अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल के बीच है तो उसे 5 ml, मतलब 5 ml दिन में 3 बार, 5 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दिया जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट आती है एंथेल्मिनेटिक मेडिसिन, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा। तो पेट के में कीड़े मारने की कौन कौन सी दवा दी जाती है, मतलब कौन सा सिरप बच्चों को दिया जाता है, तो उसमें दिया जाता है दोस्तों बेंडे सिरप। बेंडे सिरप इस तरह की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं। इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर एल्बेंडाजोल होता है 200 मिलीग्राम में। और इसका यूज की अगर हम बात करें कहाँ यूज में लिया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, मतलब पेट के कीड़े मारने के लिए, जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तब इसको दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो उसे 3 ml BD, 3 ml दिन में 2 बार, 3 ml सुबह और 3 ml हम शाम दे सकते हैं। और 1 साल से 8 साल तक का बच्चा है तो उसे 5 ml BD, 5 ml दिन में 2 बार, 5 ml सुबह और 5 ml शाम हम दे सकते हैं। तो गाइज हमने सबसे पहले पार्ट में जो है आपको सभी तरह के सिरप बता दिए कि कौन सी परेशानी में कौन से डॉक्टर सिरप देते हैं, उस सिरप के अंदर क्या साल्ट होता है और कितनी डोज में दिया जाता है, सारे सिरप हमने आपको बता दिए। अब आते हैं दोस्तों टेबलेट्स एंड कैप्सूल, कौन कौन सी टेबलेट और कौन कौन से कैप्सूल बच्चों को दिए जाते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी टेबलेट कैप्सूल दी जाएगी, कितनी मात्रा में दी जाती है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो टेबलेट और कैप्सूल में सबसे पहले आती है, सबसे पहले कैटेगरी आती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन, मतलब बुखार को उतारने की टेबलेट और कैप्सूल कौन कौन से होते हैं जब बच्चों को बुखार आ जाता है। तो इसमें आती है दोस्तों ब्रोपाल किट टेबलेट, आप देख सकते हैं ब्रोपाल किट टेबलेट आती है, काफी अच्छी होती है। इसे जेनो फार्मा कंपनी बनाती है, इस तरह की होती है, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों लाल कलर में होती है इस तरह की। तो ये काफ़ी अच्छी होती है बुखार के लिए। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है 100 मिलीग्राम में, और पैरासीटामोल होता है 125 मिलीग्राम में, मतलब 125 मिलीग्राम में। दो कंटेंट से मिलकर ये बनती है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो रिड्यूस फीवर, बुखार को उतारने में, जब बच्चों को बुखार आ जाता है तब इसको दिया जाता है। और हेडेक, सिर में दर्द हो जाता है बच्चों के, तब भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है जो कि दर्द के लिए होता है। तो बुखार और दर्द में इसको दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 1 साल के बीच है बच्चा तो उसे हाफ टेबलेट बीडी, मतलब आधी टेबलेट सुबह और आधी टेबलेट शाम, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, तो दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल है तो उसे फुल टेबलेट, मतलब पूरी टेबलेट हो गई 225 mg की, तो पूरी टेबलेट बीडी दिन में 2 बार, एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम हम दे सकते हैं। तो काफी अच्छी टेबलेट है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, मतलब पेट दर्द की दवा, जब बच्चों के पेट में दर्द होता है तब उसमें कौन सी टेबलेट या कैप्सूल दिया जाता है, तो उसमें दी जाती है दोस्तों मेफ्टाल पी टेबलेट, इस तरह की पैकिंग में आती है। इसे ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड होता है 100 मिलीग्राम में। और इसके हम यूज़ की बात करें कब दिया जाता है इसे,
तो स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है बच्चों को तब दिया जाता है, और फीवर, बुखार आ जाता है बच्चों को तब भी इसको दिया जाता है। तो इसके 2 यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज़ की बात करें तो 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो हाफ टेबलेट बीडी, मतलब आधी टेबलेट सुबह और आधी टेबलेट शाम हम दे सकते हैं दिन में 2 बार। और बच्चे की उम्र 1 साल से 4 साल के बीच है तो फुल टेबलेट, पूरी टेबलेट 100 mg की सुबह 1 टेबलेट और 1 टेबलेट शाम, दिन में 2 बार हम दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक दवा। तो एंटीबायोटिक में कौन सी टेबलेट दी जाती है बच्चों को, कौन सा कैप्सूल दिया जाता है, तो इसमें दी जाती है दोस्तों मोनोसेफ और टेबलेट। आप देख सकते हैं मोनोसेफ इस तरह की पैकिंग में आती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर सिफोडॉक्सिन होता है 100 मिलीग्राम में। और इसका यूज़ जो है मल्टीपल यूज़ होते हैं इसके, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। तो इसका पहला यूज़ होता है आई इन्फेक्शन, आँख में इन्फेक्शन, बच्चों की आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। और एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है तब दिया जाता है बच्चों के। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को तब दिया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको देते हैं। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। और इसकी अगर हम डोज़ की बात करें तो 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो उसे हाफ टेबलेट बीडी, हाफ टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, आधी टेबलेट सुबह और आधी टेबलेट शाम। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 4 साल के बीच है तो फुल टेबलेट, पूरी 100 mg की टेबलेट दिन में 2 बार, 1 टेबलेट सुबह पूरी और 1 शाम को। फिर नेक्स्ट एक टेबलेट और आती है दोस्तों एंटीबायोटिक, जो कि सेफाड्रॉक्स किट के नाम से आती है। सेफाड्रॉक्स किट इस तरह की पैकिंग में आती है, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। सेफाड्रॉक्स किट आती है, काफ़ी अच्छी होती है एंटीबायोटिक टेबलेट। तो इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर सेफाड्रॉक्सिल होता है 125 मिलीग्राम में। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक होती है, तो इसके भी काफ़ी मल्टीपल यूज़ होते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे का तब देते हैं। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब दिया जाता है इसे। और इंसेक्ट बाइट, कीड़ा काट लेता है कोई, कीड़ा, मधुमक्खी, तितैया वगैरह काट लेती है तब इसको दिया जाता है। और एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के तब इसको दिया जाता है। तो इसके ये सब यूज़ होते हैं। अब इसकी डोज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में दी जाती है। तो 1 साल से 4 साल तक का बच्चा है तो 1 टेबलेट बीडी, मतलब 1 टेबलेट दिन में 2 बार, 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र 4 साल से 8 साल के बीच है तो 1 टेबलेट टीडीएस, टीडीएस मतलब दिन में 3 बार, 1-1 टेबलेट दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। तो इस तरह से इसे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी कफ मेडिसिन, मतलब खाँसी के लिए, बच्चों को खाँसी हो जाती है तब उसको कौन सी टेबलेट दी जाती है, तो उसे दी जाती है दोस्तों ओकासेट कोल्ड टेबलेट। आप देख सकते हैं ओकासेट कोल्ड इस तरह की पैकिंग में आती है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है, काफ़ी अच्छी होती है ये बच्चों के लिए अगर बच्चों को खांसी हो जाती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, इसके अंदर क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर सिट्रिजन होता है 5 मिलीग्राम, और पैरासीटामोल होता है 325 मिलीग्राम, और फेनाइलफेरिन होता है 10 मिलीग्राम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो वेट कफ, गीली खांसी, जब बच्चों को गीली खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है तब इसको दिया जाता है। और रनी नोज, नाक बहती है बच्चे के, जुकाम होता है तब इसको देते हैं। तो इसके 2 यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र 1 साल से 2 साल के बीच है तो उसे 1/3, मतलब 1 गोली के 3 टुकड़े करने हैं। और टीडीएस देना है, सुबह दोपहर शाम 1-1 टुकड़ा देना है, मतलब 1 गोली के 3 हिस्से करके 1-1 हिस्सा सुबह दोपहर शाम देते हैं हम 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को। और बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 5 साल के बीच है तो आधी-आधी टेबलेट दिन में 3 बार, आधी सुबह, आधी दोपहर और आधी शाम। फिर गाइस एक टेबलेट और आती है खांसी के लिए, जो है सोल्विन कफ टेबलेट। आप देख सकते हैं सोल्विन कफ इस तरह की पैकिंग में आती है, इसे इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर होता है क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट 2 मिलीग्राम में, और दूसरा कंटेंट इसके अंदर होता है डेक्साथ्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम। तो इसके अंदर 2 कंटेंट होते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है ड्राई कफ, सूखी खांसी, जैसे हमने आपको पीछे बताया गीली खांसी के लिए टेबलेट, ये होती है सूखी खांसी के लिए, जब खसखा सा लगता है बच्चों को, सूखी खांसी होती है तब इसको दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर इसकी अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र 1 साल से 2 साल के बीच है तो हाफ टेबलेट बीडी, हाफ टेबलेट दिन में 2 बार, आधी सुबह आधी शाम। और बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल के बीच है तो हाफ टेबलेट टीडीएस दिन में 3 बार, आधी आधी गोली दिन में 3 बार हम दे सकते हैं 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी इमेटिक्स मेडिसिन, मतलब उल्टी रोकने की दवा। जब बच्चों को उल्टी आती है तब उसे कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन सी टेबलेट, कौन सा कैप्सूल दिया जाता है, तो उसे दी जाती है दोस्तों, देख सकते हैं आप, वोमी स्टॉप टेबलेट। इस तरह की पैकिंग में आती है वोमी स्टॉप, इसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर ओंडास्टेट्रोन होता है 10 मिलीग्राम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो वोमिटिंग, उल्टी आने पे, जब बच्चों को उल्टी आती है तब इसको दिया जाता है, तो फौरन उल्टी को कंट्रोल में ले आती है, कंट्रोल कर देती है उल्टी को। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो 1/3, 1 गोली के 3 टुकड़े करके 1-1 टुकड़ा दिन में 3 बार, टीडीएस दिन में 3 बार, 1 टुकड़ा सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम हम दे सकते हैं। और 5 साल से 10 साल तक का बच्चा तो हाफ टेबलेट, मतलब हाफ टेबलेट सुबह और हाफ टेबलेट शाम, बीडी हम दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जब बच्चों को एलर्जी हो जाती है तब कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो उसको दिया जाता है दोस्तों सेल्टिक कैप्सूल। सेल्टिक कैप्सूल आता है, देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में आता है। इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर लेवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 5 मिलीग्राम। काफ़ी अच्छा होता है, ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, कैप्सूल है ये। और इसका यूज़ किया जाता है ईचिंग, खुजली होने पे। जब बच्चों को खुजली हो जाती है तब इसको दिया जाता है। और रनी नोज, बच्चे की नाक बहती है तब दिया जाता है। और स्नीजी, बच्चे को छींकें आती हैं तब इसको दिया जाता है कैप्सूल को। अब इसकी हम डोज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा अबव 5 ईयर, 5 साल या 5 साल से ऊपर के बच्चों को ये दिया जाता है जिसकी 5 साल उम्र है। तो 1 कैप्सूल ओडी नाइट, एक कैप्सूल रात को सोते समय हम देंगे 5 साल से ऊपर के बच्चे को। तो एलर्जी से, छींकों से, जुकाम से, खुजली से रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइस हमने आपको सभी तरह के सिरप बता दिए, सभी तरह के टेबलेट कैप्सूल बता दिए। अब बारी आती है दोस्तों इंजेक्शन की, कि इंजेक्शन बच्चों को कौन सा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। तो दोस्तों खास तौर से बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज करते हैं डॉक्टर, क्योंकि पैरासीटामोल के इंजेक्शन होते हैं, ड्रोटावेलिन के होते हैं, ये सब इंजेक्शन। तो ये खास तौर से एक एडल्ट इंसान के लिए होते हैं, जवान इंसान के लिए होते हैं, बच्चे के लिए नहीं होते ये। तो बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे बच्चों को मान लीजिए बुखार आ गया तो डॉक्टर उसे ओरल मेडिसिन देगा, बुखार उतारने का सिरप देगा या फिर टैबलेट देगा। उसके बाद जो है उसे साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन देगा। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बच्चों को हर परेशानी में कवर करते हैं। तो हम यहाँ सब एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन बच्चों को कब लगाया जाता है, कितनी डोज में लगाया जाता है, इंजेक्शन के अंदर क्या पाया जाता है। तो गाइज हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है टैक्सिम 250। आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में आता है। इसे एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। छोटे डॉक्टर हो गाँव के या फिर बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हो, सभी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है बच्चों का ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन। और दोस्तों ये अलग अलग स्ट्रेन में आता है, 125 मिलीग्राम में आता है और 250 मिलीग्राम में आता है और 500 मिलीग्राम में आता है और 1 ग्राम में आता है। 4 अलग अलग स्ट्रेन में ये आता है। तो हमने यहाँ पे आपको 250 मिलीग्राम वाला दिखा रखा है। तो इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर सिफोडॉक्सिम सोडियम होता है। आप देख सकते हैं सिफोडॉक्सिम सोडियम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि ये कब लगाया जाता है, किस किस परेशानी में डॉक्टर इसे लगाते हैं, तो माइल्ड फीवर, मौसमी बुखार, अचानक बच्चों को बुखार आ जाता है मौसम बदलने की वजह से या किसी वजह से अचानक बच्चों को बुखार आ गया तब इसको लगाया जाता है। और कफ, बच्चे को खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, सीने पे खरखर है, खांसी नहीं रुक रही, तब भी इसको लगाया जाता है। तो खांसी से रिलीफ मिल जाता है। और दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जन्मजात से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है उनके, तब भी इसको लगाया जाता है। और डायरिया, अगर बच्चों को दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो ये दस्तों को, पेचिश को बहुत आसानी से रोक देता है। तो इसके काफी सारे यूज होते हैं, काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसे आईवी और आईएम दोनों रूट से लगाया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें दोस्तों कि ये कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो 1 महीने से 1 साल का बच्चा है, 1 महीने से 1 साल का, तो उसे 125 mg ओडी, 125 mg का इंजेक्शन एक बार में लगा देंगे अगर 1 महीने से 1 साल का बच्चा है तो। और अगर बच्चा 1 साल से 4 साल के बीच है तो उसे 250 mg लगा सकते हैं, 250 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और बच्चे की उम्र 4 साल या उससे ऊपर है तो 500 mg ओडी, 500 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जो कि मोनोसेफ एसबी के नाम से आता है। मोनोसेफ एसबी 250 इस तरह की पैकिंग में आता है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाने वाला इंजेक्शन है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं दोस्तों, सेफ्ट्राजोन एंड सल्बेक्टम, 2 साल्ट होते हैं। काफी अच्छा इंजेक्शन है, काफी ज्यादा डॉक्टर इसको यूज में लेते हैं। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि ये कब लगाया जाता है, तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया है, मियादी बुखार है, तब इसको लगाया जाता है। और बच्चे को अगर निमोनिया है, निमोनिया का असर हो गया है, तब भी इसको लगाया जाता है। और स्किन एलर्जी, त्वचा में इन्फेक्शन, खाल में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है बच्चे को, या बहुत सारे बच्चों को डायपर बांधा जाता है, उससे भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको लगाया जाता है। तो इसके ये 3 यूज होते हैं। और दोस्तों ये इंजेक्शन भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है। और इसकी डोज दोस्तों सेम ऐसी रहेगी जैसे पिछले वाले इंजेक्शन की है, कि 1 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 125 mg ओडी, मतलब 125 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और 1 साल से 4 साल का बच्चा है तो उसे 250 mg ओडी, मतलब 250 mg दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और 4 साल से बच्चा बड़ा है, 4 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, तो उसे 500 mg ओडी, 500 mg दिन में एक बार लगाया जाता है। तो काफी अच्छा इंजेक्शन है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो बच्चों को सबसे ज्यादा लगाया जाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, तो वो आता है दोस्तों मेरो इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मेरो 250, ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है। और इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी अच्छा ब्रांडेड इंजेक्शन है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसके अंदर क्या ड्रग होती है, साल्ट क्या होता है, तो इसके अंदर
मेरोपेनम होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरोपेनम, और काफ़ी महंगा इंजेक्शन होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है ये। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि कब लगाया जाता है, तो नमूनिया, अगर बच्चों को नमूनिया हो गई है तब इसको लगाया जाता है। और मेजर कट मतलब गंभीर चोट, बच्चे का सर फट गया, चोट लग गई, बच्चा खेल रहा है, उसके कहीं चोट वोट लग गई और ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन, किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया है बच्चे के, तो तब भी इसको लगाया जाता है। और यूटीआई, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन, बच्चे की मूत्र की नली में, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब बच्चे को जलन से आता है या पीला पेशाब आता है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो इसके ये सारे जो है मल्टीपल यूज होते हैं। और दोस्तों डोज इसकी भी सेम ही रहेगी। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फोर्सेप 250। आप देख सकते हैं फोर्सेप जो 250, ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है और इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर सेफिरोक्सिन सोडियम होता है। आप देख सकते हैं सेफिरोक्सिन काफी हाई एंटीबायोटिक होता है ये। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें, कब कब लगाया जाता है इसे, डॉक्टर कब कब लगाते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, बच्चे की खाल में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, दाग बनना है, तब उसमें इसको लगाया जाता है। और आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण, बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखें लाल हो रही हैं, या बच्चे को जो है पिंक आई की प्रॉब्लम हो गई है, आंख आने की जो परेशानी होती है वो हो गई है, तब भी इसको लगाया जाता है। और एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे के, कान के ऊपर सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में बच्चों के इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और दोस्तों इसकी डोज भी सेम ही रहेगी। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये डॉक्टर लगाते हैं, हर क्लिनिक पे, मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इस इंजेक्शन का नाम है मेगापेन 250। आप देख सकते हैं मेगापेन 250 इस तरह की पैकिंग में आता है। ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है दोस्तों। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो दोस्तों इसके अंदर होता है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन, दो साल्ट इसके अंदर होते हैं जिससे मिलकर ये बनता है। काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है ये डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किस किस कंडीशन में ये बच्चों को लगाया जाता है, तो स्किन एलर्जी, अगर बच्चों की त्वचा में एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है चुल हो रही है बच्चों को, चाहे डायपर पहनने की वजह से एलर्जी हो या किसी भी वजह से जो है एलर्जी हो गई है उसे, तब ये लगाया जाता है। और रिंग वोर, रिंग वोर मतलब बच्चों के दाग बनते हैं इस तरह के, चकत्ते बनने लगते हैं, हर जगह ये दाग हो जाते हैं, तो इसमें भी लगाया जाता है। और आई इंजरी, आंख में अगर चोट लग जाती है, आंख में इंजरी हो जाती है, तब भी ये लगाया जाता है। तो ये अलग अलग कामों में आता है। और दोस्तों इसकी अगर हम डोज की बात करें, तो इसकी भी सेम यही डोज रहेगी दोस्तों। डोज जो होती है यही होती है, चाहे कोई सा भी इंजेक्शन हो बच्चों का, इतनी ही डोज लगानी होती है बच्चों को। अगर बच्चा कमजोर है तो थोड़ी बहुत जो है डोज कम कर देगा, वरना डोज ये सही सेम ही रहती है। तो ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक, जो बच्चों में काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, वो है मीकासिन 250 mg में। दोस्तों आप देख सकते हैं मीकासिन 250 mg में है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है, बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है ये। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर दोस्तों अमीकासिन होता है। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है, तो टाइफाइड फीवर, जब बच्चों को मियादी बुखार हो जाता है तब डॉक्टर इसे लगाते हैं। और डायरिया, जब बच्चों को दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, तब इसको लगाया जाता है। और साइनेटिस, दोस्तों साइनेटिस एक नज़ले की जो है बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि चाहे बच्चा हो या बड़ा, बच्चों में भी होती है ये बीमारी, बड़ों में भी होती है। जरा सा मौसम बदल दे जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो अचानक छींकें आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों को, नाक बहने लगती है, मतलब नज़ला हो जाता है। साइनेटिस एक बीमारी होती है, उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है, तभी इसको लगाया जाता है जब किसी को साइनेटिस होता है बच्चे को। और मेनिंजाइटिस, दोस्तों मेनिंजाइटिस मतलब एक मस्तिष्क रोग होता है, दिमाग का एक रोग होता है, दिमाग के अंदर एक झिल्ली सी होती है, परत होती है, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो ये सब इसके यूज होते हैं, काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। और डोज इसकी वही सेम रहेगी जो अभी हमने आपको पीछे इंजेक्शनों की बताई। तो दोस्तों ये सभी तरह के हमने आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताए, वो इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। और तीनों ही चीज़ें हमने आपको बता दी, जिसमें हमने आपको सिरप बता दिया, टैबलेट बता दी और इंजेक्शन बता दिए, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इस समय भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो गाइज इस वीडियो को देख के आप खुद से किसी को भी दवा देने की कोशिश ना करें, ना खुद खाएं। अगर आपको या आपके रिलेटिव में किसी को कोई भी परेशानी है, तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। तो गाइज हमें इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।